अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमी। In this video we are going to discuss another topic that is biological molecules। अच्छा बेटा, biological molecules एक बड़ा टॉपिक है हमारे पास, मल्टीपल टॉपिक्स इसके अंदर हमारे पास इंक्लूडेड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ज़रा सा समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किसको रेफर करता है या जिसको हम बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है हमें कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो बात किसकी हो रही है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या होता है। तो बेटा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स या बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स हम जो है उन एटम्स, उन एलिमेंट्स को कहते हैं या उन मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, उनको कहते हैं जो कि लिविंग बॉडी से रिलेटेड हो, लिविंग बॉडी में प्रोड्यूस हो और उसके लिए इसेंशियल हो। जी, इसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक जो है ना, एक बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की। एक यानी वी कैन से दैट कोऑर्डिनेटेड ब्रांच है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। यानी जब हम बायोलॉजी को, यानी लाइफ को केमिकल एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे, दैट वुड बी अंडर द हेडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी। अब जो है बेटा, अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं जिसको हम अलग-अलग तरह से डील करते हैं। ख़ैर अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमने इसको डिस्कस करना है। तो बेटा देखो, वो तमाम मॉलिक्यूल्स, ख़ास तौर पे आपको पता है कि अब तक जो है 90 प्लस एलिमेंट जो है ना, 90 प्लस एलिमेंट अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, इवन 100 तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो उनमें से सिर्फ़ 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं। सही है, 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं। इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स कहते हैं या एलिमेंट्स ऑफ लाइफ या एटम्स ऑफ लाइफ या बायोजेनिक एलिमेंट्स, ये नाम देते हैं हम इसका। सही है। सही। अब बेटा, इसमें से जो है हमारे पास, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 16 एलिमेंट्स जो है हमारे पास प्रेजेंट है। 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर मौजूद होते हैं। सही। तो हमारा जो यहाँ टॉपिक है बेसिकली वो है बायोमोलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा देखो बेटा, प्रोटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं कि लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर हम ऑब्वियसली यहाँ पे डील जो करेंगे वो ह्यूमन से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, इसमें 70 टू 90% तो वाटर होता है। अब हर सेल के अंदर वाटर कंटेंट भी एक जैसा नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि न्यूरॉन्स का सेल है, उसके अंदर जो है ना 80 टू 85% वाटर होता है। बहुत ज़्यादा पानी है इसके अंदर। इसी तरह से बोन्स के सेल हैं, उसके अंदर जस्ट 20% वाटर होता है। प्लांट्स में सीड्स के सेल हैं, उसके अंदर 20% वाटर होता है। तो ये हार्ड सेल्स होते हैं। और इसी तरह से बेटा कुछ सेल ऐसे भी हैं, जैसे स्टारफिश की, सॉरी स्टारफिश नहीं, जेलीफिश की अगर हम बात करें, जेलीफिश के अंदर जो है हमारे पास, जेलीफिश के अंदर 99% वाटर होता है, जब भी वो जो है ना थोड़ी ट्रांसपेरेंट उसकी अपीयरेंस होती है। हाँ जी। तो इन इन ऑल दीज़ हमारे पास, हम इन 16 बायो एलिमेंट्स की अगर हम को हम डिस्कस करें, तो इनमें से डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मौजूद है। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स होता है। एक कहलाता है मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स में हमारे पास जो है ना तकरीबन 99% तक की एलिमेंट्स होते हैं। ये 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। फिर आता है माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट के अंदर हमारे पास 1% से कम रेशियो वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो माइनर एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर आता है ट्रेसेस। ट्रेसेस आपको पता है बहुत थोड़ी सी तादाद में होता है, लेकिन लाजमी तौर पे बॉडी के चाहिए होते हैं। इसकी क्वांटिटी 0.01% से कम होनी चाहिए। हाँ जी, हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं बेटा। मैंने यहाँ कुछ लिख के रखा है। देखो भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा है कि भाई ये ऑक्सीजन की मेजर एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो कि कितना है, 65% है। कार्बन है 18% है, हाइड्रोजन है 10% है, नाइट्रोजन है 3% है, कैल्शियम है 2% है,
फॉस्फोरस 7% है। इसी तरह से ये 6 एलिमेंट जो है ना मेजर एलिमेंट यानी 99% पार्ट जो है ये कंस्टिट्यूट करता है। माइनर की बात करते हैं तो पोटेशियम है 30.35%, सल्फर है 0.25%, क्लोराइड है, क्लोरीन है 0.15%, सोडियम है 0.15%, मैग्नीशियम है 0.05%। और ट्रेसेस के अंदर हमारे पास आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, आयोडाइड है। ऑल दीज थिंग्स आर 5 traces elements, 5 minor elements and 6 major elements। ये जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये बॉडी के अंदर 2 फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। या तो इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में ही मौजूद है, ना फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये मौजूद होता है, सही है? हाँ जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सही है? या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम सबको इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर पार्ट है बॉडी को एज अ फ्यूल जो है ना मौजूद होता है बॉडी के अंदर, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रोटीन्स होते हैं, सही। अच्छा, प्रोटीन सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हमारे सेल में 18%, और बैक्टीरियल सेल में भी तकरीबन 15% मौजूद होता है। 15% इन बैक्टीरियल सेल, और हमारे सेल में भी जो है ना 18%। तो प्रोटीन इज प्रेजेंट अमंग द हाईएस्ट। प्रोटीन का मतलब ही प्रोटीज यानी फर्स्ट रैंक होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। इसके बाद आता है लिपिड, सही है। प्रोटीन के बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड है परसेंटेज वाइज, और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इन चीज़ों की इन बातों को भी डिस्कस हम वहाँ पे करेंगे। अच्छा दी, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, यहाँ पे हम जो है ये जो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो जिनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना मल्टीपल यूनिट से मिलके बनते हैं, तो मल्टीपल यूनिट से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। तो इनका जो स्मॉल यूनिट होता है उसको हम मोनोमर कहते हैं। उनका साइज ऑब्वियसली छोटा होता है, तो उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, बट अगर पॉलीमर से मोनोमर बन रहा है, पॉलीमर मोनोमर बन रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिस सॉरी मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक टेक्निक है, एक प्रोसेस पॉलीमराइजेशन की, जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मोनोमर है जिसकी एक साइड पे एच लगा हुआ है हाइड्रोजन, और एक साइड पे वो है हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, और इसी तरह से एक और मोनोमर है, एक साइड पे एच लगा हुआ है और एक साइड पे OH लगा हुआ है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स, ये दो आपस में जुड़ेंगे कैसे? ये अपने OH को निकाल देगा और ये अपने H को निकाल देगा, तो ये OH और H मिलकर वाटर बनाएंगे, और ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, यानी वाटर को रिलीज करेंगे। ये वाटर को रिलीज करने के बाद जो है ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा आगे कि ये जो है ये मोनोमर एक ने अपना OH निकाल दिया, एक ने अपना H निकाल दिया, सही है। तो इन दोनों के दरमियान बन जाएगा बॉन्ड। तो ये जो प्रोसेस था दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, इसी तरह से बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते जाएंगे और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट वुड बी अ पॉलीमर। इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूव होने की वजह से नया बॉन्ड बन रहा है और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। सेम इसी तरह से बेटा अगर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और यही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और फिर से दोबारा से वही कंडीशन आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल था और यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा ऐड, तो इसके ऐड होने की वजह से ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और वंस अगेन एक साइड पे H आके अटैच हो जाएगा और एक साइड पे OH आके अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे पे हाइड्रोलिसिस कहलाता है। हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रो यानी वाटर, लाइसिस यानी टू ब्रेक। सही है, तो ये हमारे पास ये दोनों ही रिएक्शन जो है ना हमारे पास एक्टिव है, यानी इन दोनों ही रिएक्शन को होने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाइड्रोलिसिस यूजुअली डाइजेशन के अंदर हो रहा होता है। खैर अभी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे डिटेल के साथ। होपफुली यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे। पहले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर,
फिर उसके बाद मल्टीपल टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।